नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ट्रंप के बयान लगातार ईरान के परमाणु समझौते को लेकर आ रही है और इस बीच बातचीत भी चल रही है। अब ऐसे में युद्ध की स्थिति ट्रंप के बयान, कल के बयान के बाद अब पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि बातचीत कितनी आगे बढ़ेगी, क्या होगा। लेकिन इसी बीच अब ईरान के साथ खुलकर उत्तर कोरिया सामने आ गया है। उत्तर कोरिया ने ऐसा क्या कहा है, क्योंकि पहले भी वो कहता रहा है कि समर्थन में वो तो खड़ा था, लेकिन इस बार उसने खुलकर ईरान के समर्थन की बात कही है। ये बात क्या है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, अब उत्तर कोरिया हालांकि देखिए पहले से कहता रहा है, चाहे वो रूस हो या फिर उत्तर कोरिया हो, कि वो ईरान के साथ हैं और खासतौर पर परमाणु समझौते को लेकर वो उसके साथ खड़े रहेंगे। अब ऐसे में उत्तर कोरिया ने क्या कुछ कहा है जिससे कि ईरान को भी बल मिलेगा और जिस तरह की अभी स्थिति बनी हुई है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी उत्तर कोरिया किस बात के बाद? देखिए, जो इंटरनेशनल मीडिया में चर्चाएं हैं कि नॉर्थ कोरिया, जैसा कि आपने कहा, नॉर्थ कोरिया जो है वो अब पूरी तरह से खुलकर ईरान और खामेनी साहब के साथ आके खड़ा हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह हम आपको बताते हैं ये सब कैसे हुआ। जो नॉर्थ कोरिया के शासक हैं किम जोंग उन, इनकी सिस्टर हैं, इनकी बहन है किम यो जोंग। हम अपने दर्शकों को फिर बताना चाहेंगे, किम जोंग उनकी सिस्टर हैं किम यो जोंग। इनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया है और इन्होंने कहा है कि उत्तरी कोरिया अपना परमाणु कार्यक्रम किसी भी सूरत में नहीं रोकेगा। प्योंगयांग हैज नो प्लान्स टू अबेंडन इट्स न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट। और ये बयान ठीक उस बयान के बाद आया है जो खामेनी साहब का बयान आया था कि भाई ईरान के पास भी परमाणु क्षमता रखने का अधिकार है, हम भी एक स्वतंत्र देश हैं और ईरान को भी ये अधिकार मिलना चाहिए। ये खामेनी जी का बयान था। और उसके फौरन बाद जो है ये किम जोंग उन की जो सिस्टर है, ये भी बहुत पावरफुल मानी जाती हैं नॉर्थ कोरिया में, और माना जाता है कि किम जोंग उन के बाद सत्ता शायद वहां की यही संभालें। अब सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। देखिए, नॉर्थ कोरिया के पास एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। अमेरिका ने अपने B-1B बॉम्बर्स के साथ एक बड़ी वॉर ड्रिल करी है साउथ कोरिया के साथ मिलके। ये हालात आप समझिए बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे डिएगो गार्सिया में ईरान के खिलाफ जो है अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स भेज रखे हैं और आसपास के इलाके में शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ईरान के खिलाफ तैनात कर रखे हैं रेड सी में और ओमान की खाड़ी में। बिल्कुल ऐसे ही हालात नॉर्थ कोरिया के आसपास भी बन रहे हैं। अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स वहां भेज रखी हैं, स्ट्रैटेजिक जो वॉरशिप्स हैं वो लगा रखे हैं, फाइटर जेट्स लगा रखे हैं। तो ईरान के ऊपर जिस तरह से न्यूक्लियर डील के लिए दबाव बनाने की कोशिश है, बिल्कुल ऐसी ही कोशिश अब नॉर्थ कोरिया के साथ एक नए सिरे से ट्रंप ने शुरू कर दी है और इसमें साउथ कोरिया उसके साथ है। और ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, ये मिलिट्री एक्सरसाइज 24 घंटे पहले की है। नॉर्थ कोरिया पर इतना दबाव क्यों? देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका, जो अभी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दो मुद्दों पे काम कर रहे हैं, प्रायोरिटी है उनकी। एक तो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसे भी रोका जाए किसी भी सूरत में, और उसी तरह नॉर्थ कोरिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनको डिसआर्म करने की कोशिश की जाए, इस पे दबाव बनाया जाए। अब देखिए, हाल ही में ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले जो है साउथ कोरिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के जो हैं कुछ डिप्लोमेट्स जो हैं, इनकी एक बैठक हुई जिसमें यह तय किया गया कि नॉर्थ कोरिया को डीन्यूक्लियराइज कैसे किया जाए, इस पे बड़ी स्ट्रेटेजी बनी। उसके बाद नॉर्थ कोरिया की तरफ से एकदम से बयान आने शुरू हो गए। देखिए, जब भी अमेरिका इस तरह की कोई बात करता है तो नॉर्थ कोरिया की तरफ से फौरन रिस्पांस आता है और कोई बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर लेता है नॉर्थ कोरिया। आप अक्सर सुनते होंगे नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया और टेस्ट सफल हुआ। ये असल में अमेरिका की नीतियों को जवाब होता है। अब देखिए, जिन हालात में अमेरिका ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करना चाह रहा है, खामेनी पहले दिन से कह रहे हैं कि हम जो है इस डील पे हमें विश्वास नहीं है। और हमने अपने लास्ट वीडियो में जैसे कि बताया कि भाई जिस तरह से अमेरिका और विटकॉफ ने यू टर्न ले लिया, कहा तो बात यहां से शुरू हुई थी कि ईरान को थोड़ा सा न्यूक्लियर पावर का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन अब वो एकदम से उसमें उन्होंने यू टर्न ले लिया। उसके बाद नॉर्थ कोरिया के साथ के आसपास ये B-1 बॉम्बर्स जो है वो भेजना और वॉर ड्रिल करना। उसके बाद नॉर्थ कोरिया जो है वो पूरी तरह से एक प्रकार से ईरान के साथ आके खड़ा हो गया। और ईरान के साथ आने की कई वजह भी हैं। आप देखिए, पिछले साल हम बात कर रहे हैं 2024 मार्च की,
करीब 4 साल बाद ऐसा हुआ था कि नॉर्थ कोरिया का एक डेलीगेशन ईरान जाता है। उसमें युन जोंग हो जो मिनिस्टर हैं वहां के और बड़े पावरफुल मिनिस्टर माने जाते हैं, किम जोंग के राइट हैंड माने जाते हैं, ये ईरान गए थे। ईरान में जाके उनकी बायलैटरल टॉक्स हुई और बताया जाता है कि ईरान ने नॉर्थ कोरिया के साथ सब मुद्दों पे चर्चा हुई। इजराइल पे चर्चा हुई, गाजा पे चर्चा हुई, अमेरिका से कैसे डील करना है उस पे चर्चा हुई, मिलिट्री कोऑपरेशन पे चर्चा हुई, परमाणु सहयोग पे चर्चा हुई, मिसाइल कार्यक्रम पे चर्चा हुई। तो देखिए, ये एक बड़ा कोलैबोरेशन पिछले साल से ही, जब ईरान ने इजराइल और ईरान के बीच जो सीधा मिसाइल्स फायर हुई थी, तब से ये कोऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ गया है। और ये खुद CIA की रिपोर्ट्स कह रही हैं, जैसी रिपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल मीडिया में। साथ ही अमेरिका ये भी कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने कुछ ऐसी मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर ली है जिसकी रीच अमेरिका तक है। ये बहुत बड़ी खबर है। अगर ऐसा है वाकई, तो क्या ये, एक्सपर्ट्स का कहना है, क्या ये टेक्नोलॉजी ईरान को ट्रांसफर नहीं हुई होगी? क्या ईरान के समर्थन में ये टेक्नोलॉजी नहीं गई होगी? तो इसलिए ईरान की कितनी मिसाइल कैपेबिलिटी है, इसका अंदाज लगाना भी बहुत मुश्किल है। देखिए, जिस तरह से, एक और चीज है, जिस तरह से ईरान पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे हैं कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करिए वरना आपके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध, बिल्कुल ऐसे ही सैंक्शंस नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगे हुए हैं। और नॉर्थ कोरिया पे भी उसी तरह दबाव बनाने की कोशिश है। इसके बावजूद 2006 से करीब 6 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके हैं नॉर्थ कोरिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन रूस में जब युद्ध था और अमेरिका पूरी तरह से रूस के खिलाफ था, तब बड़ी मात्रा में जो है वो मिसाइल्स और हथियारों की सप्लाई रूस को की गई। और ऐसी ही जानकारी अब निकल के आ रही है ईरान के लिए भी कि ईरान के साथ पूरी मजबूती से नॉर्थ कोरिया खड़ा हुआ है, जो अमेरिका के लिए एकदम अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर किसी तरह का युद्ध होता है तो अब जैसे हालात बन रहे हैं, ये जो किम जो योंग हैं, इनके सिस्टर हैं किम जोंग उन की, उनका ये बयान देखिए, बड़ी पावरफुल मानी जाती है। वहां पे कहा जाता है कि किम जोंग उन इनसे सलाह लिए बिना कुछ नहीं करते हैं। इनका ये कहना कि भाई साफ इन्होंने कह दिया कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही, और इसी के आसपास खामेनी का बयान। ईरान और नॉर्थ कोरिया दोनों एक ही पोजीशन पर खड़े हैं और उनको पता है कि दबाव लगातार अमेरिका की तरफ से बना रहेगा। पहला कारण तो ये, और दूसरा जो आपने बताया कि कुछ ऐसे हथियार हैं जो अमेरिका को भी टारगेट कर सकते हैं। ये दो महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से इस वक्त नॉर्थ कोरिया, और इस समय नॉर्थ, अगर किसी तरह का हमला अमेरिका ईरान पे करता है तो नॉर्थ कोरिया खुल के ईरान की मदद करेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो आपने सुना कि नॉर्थ कोरिया खुल के ईरान के समर्थन में आकर खड़ा हो गया है। इसकी वजह यह भी है कि नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर भी अब ट्रंप यानी कि अमेरिका की नजर है, और ईरान पर तो पहले से थी, बातचीत उसको लेकर हो रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि जब दोनों देश एक ही कंडीशन में है, एक ही जगह पर हैं, तो वो अमेरिका का दबाव नहीं झेलना चाहते हैं, और इसी वजह से अब खुलकर नॉर्थ कोरिया जो है वो ईरान के समर्थन में खड़ा दिखाई दे रहा है। लगातार इस पूरे मामले पर अपडेट आपको देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए, और इस खबर को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।